हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम को धन्यवाद हो। प्रभु यीशु महान है, प्रभु की दया है हमारे ऊपर, प्रभु की दया, प्रभु की कृपा हमारे ऊपर है। परमेश्वर के नाम को धन्यवाद है। हम जीवित है, वो प्रभु यीशु मसीह की दया है। हम जीवित है, वो परमेश्वर की दया है, परमेश्वर का अनुग्रह जो हमारे ऊपर है, उसकी वजह से हम जीवित है। हमारे उठने बैठने से जो है परमेश्वर को महिमा हो, परमेश्वर की स्तुति हो, यीशु मसीह को महिमा हो, पवित्र आत्मा को महिमा हो। मैंने जो है वीडियोस बनाए हैं परमेश्वर के प्रेम के ऊपर, परमेश्वर का अगापे प्रेम के ऊपर। ये भी जो है वीडियो है परमेश्वर के अगापे प्रेम के ऊपर वीडियो है। प्रभु को धन्यवाद हो। प्रभु का वचन कहता है, पहला यूहन्ना इसका 4 अध्याय 8 नंबर का वचन, परमेश्वर प्रेम है, गॉड इज लव। परमेश्वर अगापे प्रेम, इस दुनिया में बहुत सारे प्रेम है, लेकिन जो है परमेश्वर का प्रेम जो है अलग है। परमेश्वर का प्रेम अनकंडीशनल है, बिना कोई शर्त से परमेश्वर का प्रेम है। परमेश्वर का प्रेम जो है त्यागमय प्रेम है। बाइबल कहती है, यूहन्ना इसका 3 अध्याय 16 नंबर का वचन, परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि अपने इकलौते पुत्र को, एकमात्र पुत्र को दे दिया। इसका मतलब, प्रेम का मतलब ये होता है, प्रेम की परिभाषा, प्रेम का डेफिनेशन ये होता है कि हम किसी को कुछ दे तो उससे प्रेम पता चलता है। परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया, ऐसा कोई प्रेम कर नहीं सकता। उसने अपने इकलौते पुत्र को पापी के लिए, पापी लोगों के लिए दे दिया। बाइबल का वचन कहता है, सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। पूरी दुनिया के लिए यीशु मसीह, केवल मसीह लोगों के लिए नहीं, यहूदी लोगों के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए जो है यीशु मसीह ने अपनी जान दी। पूरी दुनिया के लोगों के लिए यीशु मसीह ने अपनी जान दी। प्रभु के नाम को धन्यवाद हो। प्रभु यीशु मसीह की स्तुति हो। प्रभु यीशु मसीह महान है। तो प्रभु का वचन कहता है, परमेश्वर प्रेम है। पहला यूहन्ना इसका 4 अध्याय 8 नंबर का वचन, परमेश्वर प्रेम है, परमेश्वर प्रेम है। मत्ती की किताब इसका 3 अध्याय 17 नंबर का वचन कहता है, ये मेरा परम प्रिय पुत्र है, इससे मैं संतुष्ट हूं। ये मेरा परम प्रिय पुत्र है, इससे मैं संतुष्ट हूं। यीशु मसीह के 12 चेले थे और 12 में से 3 उसके बहुत ही नजदीक थे और 3 में से एक चेला यूहन्ना उसके बहुत ही नजदीक था। देखो, हमारे परमेश्वर जो है भेदभाव करने वाले नहीं है। उनके सब बच्चे उनके उतने ही प्यारे हैं। पिता परमेश्वर जितना यीशु मसीह के ऊपर प्रेम करता है, उसी मात्रा में वो सभी के ऊपर प्रेम करते हैं। सभी अपने बच्चों के ऊपर प्रेम करते हैं, जितना प्रेम यीशु मसीह के ऊपर करते हैं। पिता जितना यीशु मसीह पर प्रेम करते हैं, उतनी ही मात्रा में उनके सब बच्चों के ऊपर प्रेम करते हैं। लेकिन 12 चेलों में से यूहन्ना क्यों नजदीक था? क्योंकि उसने उस एक शब्द को जान लिया था। एक शब्द के प्रकाशन की वजह से यूहन्ना यीशु मसीह के बहुत नजदीक गया। ये मेरा परम प्रिय पुत्र है, इससे मैं संतुष्ट हूं। तो परम प्रिय शब्द को उसने पहचान लिया, वो प्रकाशन को उसने पाया और यीशु मसीह के बहुत ही नजदीक गया। रोमियो की पत्री 5 अध्याय 5 नंबर का वचन कहता है कि पवित्र आत्मा के जरिए परमेश्वर का प्रेम हम में उंडेला गया है। तो हमको ये पता होना चाहिए कि हमारे अंदर परमेश्वर, जैसे हमने यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के तौर पर स्वीकार किया, उसी समय परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर आया। हालेलुया। उसी समय परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर आया। परमेश्वर का अगापे लव हमारे अंदर आया। ओके, तो वो परमेश्वर का प्रेम हमको बढ़ाना है। परमेश्वर का प्रेम हमको बढ़ाना है। जो हमारे अंदर है वो कृति में लाना है, वो एक्शन में लाना है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम को धन्यवाद हो। प्रभु यीशु मसीह की स्तुति हो। यूहन्ना जो यीशु मसीह के बहुत ही नजदीक था, बहुत ही नजदीक था। यूहन्ना का किताब इसका 13 अध्याय 21 नंबर का वचन जो है, 13 अध्याय 21 नंबर का वचन, यूहन्ना खुद के बारे में वहां बात करता है
यीशु मसीह के सीने पर अपना सर रख के बोलता है और खुद के बारे में बोलता है, जिससे यीशु मसीह सबसे ज़्यादा प्रेम करते हैं। मतलब उसने प्रेम के प्रकाशन को इतना गहराई के तौर पर जाना कि उसको खुद को लग रहा था कि यीशु मसीह सब लोग से मुझसे ज़्यादा प्रेम करते हैं। मतलब उसने प्रेम के प्रकाशन को पाया था, प्रेम के प्रकाशन को पाया था, प्रेम परमेश्वर के प्रेम में डूब गया था, परमेश्वर के अगापे प्रेम में डूब गया था। अब ज़्यादा से ज़्यादा परमेश्वर के अगापे प्रेम को आप ले लोगे अपने जीवन में, उतने आप परमेश्वर की ओर खींचे जाओगे, परमेश्वर के नज़दीक आ जाओगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो प्रभु के प्रेम से हमको खुद को भरना है, परमेश्वर के प्रेम से हमको खुद को भरना है। देखो, कुछ चीज़ आपको बताऊंगा तो वो चीज़ शायद आप हजम कर नहीं पाओगे इस चीज़ को। देखो, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा हमने सुना है, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा हमने बाइबल में लिखा है, लेकिन कुछ सेवक जो है उन्होंने अनुभव किया जो है प्रेम का बपतिस्मा के बारे में, द बैप्टिज्म ऑफ लव, बैप्टिज्म ऑफ लव। चार्ल्स फिनी उन्होंने जो है कुछ लिक्विड लव के बारे में बात करते हैं। जब उन्होंने प्रेम का बपतिस्मा पाया तो उनके ऊपर ऐसा लगा कि उन्होंने जो है उनके ऊपर कोई तो ठंडा पानी उनके ऊपर डाल रहा है। तो ऐसा अनुभव है पवित्र आत्मा का। पवित्र आत्मा को किसी के हम जो कोई बॉक्स में बिठा नहीं सकते, उसके मैनिफेस्टेशंस को। पवित्र आत्मा के मैनिफेस्टेशन, उनका प्रदर्शन बहुत अलग अलग प्रदर्शन है। कहने का मतलब क्या है कि प्रेम के अंदर हमको, परमेश्वर के प्रेम के अंदर हम जितना ज़्यादा डूबोगे उतने हम परमेश्वर के यीशु मसीह के नज़दीक पहुंच जाएंगे। जब हम परमेश्वर को प्रेम को समझ लेते हैं, गॉड्स लव, व्हेन यू अंडरस्टैंड गॉड्स लव, और यीशु मसीह के प्रेम को समझ लेते हो, उतना उसकी तरफ ज्यादा खींचे जाओगे। जब प्रेम को समझोगे, जितना ज्यादा यीशु मसीह के नजदीक जाओगे, दो प्रकाशन को आप पाओगे। पहला प्रकाशन कि यीशु मसीह प्रकाश है, और दूसरा प्रकाशन परमेश्वर प्रेम है, यीशु मसीह प्रेम है। गॉड इज लाइट एंड गॉड इज लव। ये दो प्रकाशन को यूहन्ना ने पहले पाया। अपने पत्री में दो चीज को ज्यादा दोहराता है वो, पर यीशु मसीह प्रकाश है और यीशु मसीह प्रेम है। और जैसा वो यीशु मसीह के जितने ज्यादा नजदीक खींचा गया, वो पूरे यूहन्ना की किताब में यीशु मसीह के गुणों को दर्शाता है। आप पिता का चरित्र, द एट्रीब्यूट्स ऑफ गॉड, यू विल अंडरस्टैंड द एट्रीब्यूट्स ऑफ गॉड एंड गॉड विल ड्रॉ यू टुवर्ड्स हिमसेल्फ। जब परमेश्वर खुद की ओर आपको खींचेगा तो परमेश्वर के चरित्र आप जान पाओगे, परमेश्वर प्रकाश है जान पाओगे, परमेश्वर प्रेम है आप जान पाओगे, और परमेश्वर खुद का हृदय आपको दिखाएगा, परमेश्वर खुद के गुणों को आपको दर्शाएगा, बताएगा। हालेलुया। गॉड इज लव, परमेश्वर प्रेम है। और जितना ज्यादा आप यीशु मसीह में समय बिताते हो, उतना ज्यादा आप जो है परमेश्वर के प्रेम में डूबोगे। और जैसे परमेश्वर के प्रेम में आप डूबोगे, वैसा आपका चरित्र यीशु मसीह जैसा हो जाएगा। दुनिया की वस्तुओं के ऊपर, चीजों के ऊपर आपका प्रेम हट जाएगा, हल्की लग जाएगी। और परमेश्वर पिता जैसे आप जो है चीजों को देने के लिए तैयार हो जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया।
जब हम परमेश्वर के प्रेम में डूब जाते हैं, जब आप परमेश्वर के प्रेम को समझ लेते हैं, त्यागमय प्रेम, जैसे यीशु मसीह ने खुद को सूली के ऊपर प्रेम की वजह से, परमेश्वर के प्रेम की वजह से जान दे दी, उसको आप समझ पाओगे तो दूसरा कर्तव्य हमारे ऊपर यह बनता है कि हम जो है दूसरों के ऊपर प्रेम करें। बाइबल का वचन कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है, मत्ती की किताब इसका 5 अध्याय 44 नंबर का वचन, शत्रु के ऊपर प्रेम करना। लव योर एनिमीज, शत्रुओं के ऊपर प्रेम करना। okay. बाइबल कभी खुद के बारे में नहीं कहती, पहले जो है शत्रु के बारे में, पड़ोसी के बारे में कहती है। इसका मतलब यह नहीं होता कि हमारे खुद के लोगों को हमको इनकार करना है, खुद के लोगों को नजरअंदाज करना है। जितने हो सके उतने लोगों के ऊपर हमारे जीवन से परमेश्वर का प्रेम दिखाई देना चाहिए। लव इन एक्शन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बाइबल का वचन कहती है, मत्ती का किताब इसका 22 अध्याय में परमेश्वर का वचन कहता है, 37 नंबर के वचन में, 22 अध्याय 37 नंबर के वचन में, परमेश्वर के ऊपर पूरे मन से, पूरे हृदय से, पूरे शक्ति से परमेश्वर के ऊपर प्रेम करो। और उसी प्रकार का प्रेम जो है अपने पड़ोसी के ऊपर हमको प्रेम करना है। उसी प्रकार अपने पड़ोसी के ऊपर हमें प्रेम करना है। तो शत्रु के ऊपर प्रेम करना, अपने पड़ोसी के ऊपर प्रेम करना, परमेश्वर के ऊपर प्रेम करना। अगर आप परमेश्वर के ऊपर प्रेम करते हो, इफ यू आर लविंग गॉड, परमेश्वर के ऊपर आप प्रेम करते हो, तो परमेश्वर जो कुछ भी बोलेंगे वो करने के लिए आप तैयार हो जाएंगे। यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना की किताब में, आप मेरे ऊपर प्रेम करते हैं तो मेरी आज्ञाओं को मानो। चेलों को कहा, यह वचन हमारे पास भी आता है। अगर हम परमेश्वर के ऊपर सच्चाई में प्रेम करते हैं, सत्य में प्रेम करते हैं, हृदय से प्रेम करते हैं, तो उसकी आज्ञाओं को हम मानेंगे, उसका आज्ञा पालन करेंगे, आज्ञाओं को मानेंगे। सच में परमेश्वर के ऊपर प्रेम करते, उसकी आज्ञाओं को मानना। परमेश्वर के ऊपर प्रेम करते तो उसके लिए, उसके राज्य के लिए चीजों को दे देना। परमेश्वर के ऊपर प्रेम करते तो दशमांश को देना। परमेश्वर के ऊपर प्रेम करते तो अर्पण को देना। अगर हम खुद को परमेश्वर के ऊपर प्रेम करना बोलते हैं, अगर हम इन चीजों को नहीं करते, तो हमारा एक्शन से पता चलता है कि हम परमेश्वर के ऊपर प्रेम नहीं करते। क्या बाइबल कहती है? पूरे मन से, पूरे दिल से तुम्हारे पिता के, परमेश्वर के ऊपर प्रेम करना। दशमांश ही नहीं, 20%, 30%, 40%, कभी कभी परमेश्वर के लिए दे देना जरूरी है, क्योंकि इससे पता चलता है कि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं। परमेश्वर ने अपने प्रेम का प्रमाण में कुछ कमी नहीं रखी, उसने सब कुछ दे दिया और अपने एकमात्र पुत्र था, इकलौता पुत्र था, उसको भी हमारे लिए परमेश्वर ने दे दिया। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे परमेश्वर के ऊपर, अपने परमेश्वर के ऊपर प्रेम करना। और वैसा ही प्रेम पड़ोसी के ऊपर प्रेम करना। आपके पड़ोस में कौन है? किसी को कुछ जरूरत है? आपके घर में कौन सी चीज है जो किसी को आप दे? वो देने के जरिए लोगों को पता चलेगा इनमें मसीह का प्रेम है। सेल्फिश जीवन नहीं जीना है। रोमियो की पत्री 5:5 में परमेश्वर का वचन कहता है, पवित्र आत्मा के जरिए परमेश्वर का प्रेम आपके अंदर उंडेला गया है। तो वो प्रेम लोगों को बांटना है, एक्शन के जरिए, कृति के जरिए।
तो क्या होगा? प्रभु आपके जीवन में ज्यादा तौर पर परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेंगे, ज्यादा तौर पर परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेंगे। परमेश्वर का प्रेम आपके जीवन में ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि जिस चीज को आप बोते हो वो चीज की आप कटनी ज्यादा मात्रा में करते हो। तो शत्रु के ऊपर प्रेम करना। पहला, जो हमारा शत्रु कोई नहीं है, केवल शैतान हमारा शत्रु है। लेकिन ये वचन ऐसा क्यों दिया गया है? शत्रु के ऊपर प्रेम करना, लव योर एनिमीज। क्योंकि बाइबल का वचन कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है, हम मसीह लोग, परमेश्वर को पता है कितना भी साफ सुथरा जीवन रखेंगे तो भी इनके जीवन में शत्रु रहेंगे। इसलिए परमेश्वर ने कहा है कि शत्रु के ऊपर प्रेम करो। शत्रु को ढूंढना है, जिससे आप बात नहीं करते, जिससे आप जो है नकारते हैं, उनको ढूंढना है और उनके ऊपर हम एक्शन से लव करना। एक्शन मतलब उनको कुछ देना है। तो इससे पता चलेगा, उस व्यक्ति को पता चलेगा और वो मसीह को स्वीकार करेगा, अपनाएगा। हमारे जीवन से हम परमेश्वर का प्रेम उसको कृति में लाकर लोगों को बता सकते हैं कि हमारे जीवन में हम मसीह लोग हैं, यीशु मसीह हमारे अंदर है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह महान है। प्रभु के नाम को धन्यवाद हो। तो यूहन्ना ज्यादा से ज्यादा यीशु मसीह की ओर खींचा गया, क्योंकि उसने उस परम प्रिय शब्द को पहचाना। हम उस शब्द को जानना है। परमेश्वर का अगापे प्रेम है, उसमें डूबना है और उस प्रेम को लोगों को एक्शन तौर पर, कृति के तौर पर लोगों को वो प्रेम दिखना चाहिए। शत्रु के ऊपर प्रेम करना, पड़ोसी के ऊपर प्रेम करना, जो जरूरतमंद है उसके ऊपर प्रेम करना। जैसे परमेश्वर ने सब कुछ दे दिया, चीजों को हम देने के लिए तैयार होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का देने का स्वभाव है और शैतान का लेने का स्वभाव है। परमेश्वर का देने का स्वभाव है। यूहन्ना इसका 10 अध्याय 10 नंबर का वचन कहता है, चोर चोरी करने के लिए, घात करने के लिए, नाश करने के लिए आता है, लेकिन मैं आया हूं जीवन और बहुतायत का जीवन देने के लिए आया हूं। तो प्रभु यीशु मसीह के नाम को धन्यवाद हो। हम परमेश्वर के प्रेम में डूबना चाहिए। अगापे लव, परमेश्वर का अगापे प्रेम में डूबना चाहिए और हम वही प्रेम लोगों को दिखाना चाहिए। मसीह हमारे जरिए लोगों को दिखना चाहिए। हमारे प्रेम से लोगों को मसीह दिखेगा और परमेश्वर का प्रेम जो क्रूस पर उसने जान दे दी, वो प्रेम लोग देखेंगे और यीशु मसीह की तरफ जो है लोग खींचे जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह के नाम को धन्यवाद हो। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब नहीं किया, उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और जितना हो सके उतना लोगों में इस वीडियो को शेयर करें, बांटें, लोगों को बताएं। ये सब परमेश्वर की महिमा के लिए होगा। मैं प्रार्थना करूंगा, अगर आपने यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के तौर पर स्वीकार नहीं किया तो मेरे पीछे ये प्रार्थना बोलिए। पिता परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ और विश्वास करता हूँ कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। मार्ग सत्य जीवन, यूहन्ना 14:6 में जैसा लिखा है, मार्ग सत्य जीवन यीशु मसीह है। मैं विश्वास करता हूँ यीशु मसीह, आपको मैं
उद्धारकर्ता के तौर पर स्वीकार करता हूँ और मैं मेरे सभी पापों की आप क्षमा करें आपके लोगों के जरिए। और मैं विश्वास करता हूँ कि आप ही एक मार्ग है पिता के पास पहुँचने का और स्वर्ग में पहुँचने का। यीशु के नाम में आमेन, आमेन।